नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान के सियासत में सत्ता परिवर्तन का खेल लगातार जारी है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के लगातार चर्चाएं जो है वो भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की सियासत से वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है आप तमाम दर्शकों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि प्रियंका गांधी के काफ़ी करीब माने जाते हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीब माने जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पायलट समर्थक नेता भी कहा जाता है। तो ऐसे में उन्होंने अब जो राजस्थान का दौरा किया है और इस दौरे के बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो सीपी जोशी जो कि असेंबली के स्पीकर हैं राजस्थान के, उनके जो है सरकारी आवास पर पहुंच करके उनके साथ लगभग 2 घंटों की एक लंबी मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद ये बात जो है एक तरीके से अब सियासी गलियारों में तेज़ हो गई है। क्या सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के आसार अब से नज़र आने लगे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन के वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं उनसे जब सवाल पूछा गया तमाम मीडिया कर्मियों के द्वारा तो उनका जवाब यही था कि पार्टी हाईकमान राजस्थान के मुद्दे के निपटारे के लिए जल्द ही कोई बड़ा ऐलान करने वाली है और हो सकता है कि सचिन पायलट के पक्ष में हो, क्योंकि खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन जो सचिन पायलट समर्थक नेता कहे जाते हैं। उन्होंने जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी की स्थिति बनी थी उस समय भी उन्होंने सचिन पायलट का ही समर्थन किया था। तो ऐसे में सवाल ये बनता है क्या कांग्रेस पार्टी की भी मंशा वही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को ही राजस्थान भेजा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि दरअसल उनको पार्टी हाईकमान के द्वारा भेजा गया है या वो अपने निजी तौर पर राजस्थान का दौरा यहाँ पर कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, दरअसल समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजस्थान की सत्ता का जो खेल है वो किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी। अशोक गहलोत ने उन तमाम विधायकों को अपने पक्ष में कर करके कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। मेरे साथ कशिश जी मौजूद है, उनसे सवाल लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल आज जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का दौरा हुआ है राजस्थान का, सीपी जोशी से मुलाकात हुई है तो लगभग 2 घंटे की मुलाकात चली है। तो इस मुलाकात के बाद क्या लग रहा है, क्या राजस्थान में अब मुख्यमंत्री के पद को लेकर के फैसला जल्द आएगा, क्योंकि खुद सीपी जोशी से मिलने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस बात का ऐलान किया है। देखिए अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की वो उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, क्योंकि एक और खबर यहाँ पर सामने आई थी जहाँ पर ये कहा गया था कि जो पायलट के समर्थक है उनमें एक बार फिर आक्रोश नजर आया। वो फिर यहाँ पर टिप्पणी करते नजर आए कि गहलोत को जल्द से जल्द एक तो इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी से अलग ही हो जाना चाहिए ताकि पार्टी यहाँ रिपीट भी हो सके और सचिन पायलट मुख्यमंत्री भी बन सके। अब आपने यहाँ पर सब सारी जानकारी दी कि आचार्य प्रमोद कृष्णन से मुलाकात हुई है सीपी जोशी की, तो सीपी जोशी लगातार चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीदें ये है कि अब यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बात की है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी या फिर सीएम पद ही दे दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल तो बार बार यही उठता है कि अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे दी जाती है, उन्हें सीएम पद दे दिया जाता है तो अशोक गहलोत पार्टी से फिर बगावत करते नजर आएंगे। अगर इधर से देखे चीज को या उधर से देखे, दोनों ही जगह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आखिरकार जो भी फैसला लिया जाता है उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर कही जाती है जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। बिल्कुल, सवाल यही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा जो बात कही गई है अगर वो लागू भी की जाती है तो यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी सुरक्षित रहेगी, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर उस तरीके की टूट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जो कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के जो चर्चा हो रही थी बस उसी चर्चा मात्र भर से इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने 92 विधायकों का इस्तीफा तक दिलवा दिया। तो ऐसे में जब उनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के भीतर वो एक बड़ी टूट को अंजाम देना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें क्या सीपी जोशी इस बड़े मामले में कोई बड़ा फैक्टर और एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मात्र सीपी जोशी से मुलाकात की हुई, उनकी मुलाकात अशोक गहलोत से नहीं हुई। तो क्या इस पूरे खेल से अब अशोक गहलोत को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन से उनसे जो आशा उन्होंने
उनसे मुलाकात नहीं की है। तो क्या यहाँ पर सीपी जोशी भी अब अशोक गहलोत का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत को देखा जाए तो उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी से अगर अलग भी होते तो एक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव उनके पास बहुत सारा है। लेकिन सीपी जोशी को देखा जाए तो उनके पास भी अनुभव है, और यहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि खड़गे के सामने जो अध्यक्ष है और साथ साथ सोनिया गांधी के सामने वो गलत होते साबित नजर आए। क्योंकि अगर अभी तक देखा जाए, जब 92 विधायकों ने इस्तीफे दिया था, उसके बाद से अभी तक सीपी जोशी चुप्पी साधे नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज गिरती जा रही है। लेकिन आचार्य ने यहाँ पर मुलाकात की, तो इससे एक उम्मीद यहाँ पर है कि सीपी जोशी कोई भी फैसला लेंगे तो यहाँ पर पार्टी के पक्ष में ही फैसला लेते नजर आएंगे। तो हो सकता है कि अब वो टाइम आ गया जब 92 विधायकों पर भी, उनके इस्तीफे पर भी यहाँ फैसला लिया जाएगा, सचिन पायलट को लेकर भी फैसला किया जाएगा। क्योंकि अबरार, आपको भी वो समय याद होगा जब सीपी जोशी को यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया था, अशोक गहलोत ने उनका साथ नहीं दिया था। तो वो समय अगर सीपी जोशी याद करते तो मुझे नहीं लगता कि वो गहलोत का साथ देते नजर आएंगे। और रही बात यहाँ आचार्य की, क्योंकि उन्होंने गहलोत से मुलाकात नहीं की, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि गहलोत से मुलाकात करने पर तो उससे बातें और बनेगी और बिगड़ेगी। इससे बेटर है कि जिनके पास यहाँ पर अधिकार है फैसले लेने का, उनसे ही मुलाकात की जाए। बिल्कुल यही स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद कई तरीके से उनके लिए चुनौती जो है यहाँ पर बढ़ती नजर आई। तो ऐसे में आज जबकि हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश की जो चुनावी नतीजों की घोषणा हो जाएगी, क्या उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान के मसले का हल करती नजर आएगी? क्या यहाँ पर फिर से एक बार गुजरात चुनाव को लेकर के भी बातें कही जा सकती है कि गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद ऐलान होगा, क्योंकि दोनों चुनाव के नतीजे एक ही दिन आने हैं। तो ऐसे में क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा हफ्तों का, और इसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान के मामला का जो हल है कुल मिलाकर के यहाँ पर देखने को मिल सकता है? आपके नजरिए से क्या लगता है? इसमें भी हम मान सकते हैं कि शायद यही बात है कि पहले हिमाचल और गुजरात के चुनावों का रिजल्ट सामने आ जाए, नतीजा आ जाए, उसके बाद राजस्थान पे बात की जाए। क्योंकि अगर हिमाचल में देखा जाए तो हिमाचल में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई, अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में यहाँ पर अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों को वो लोग पूर्ण तरीके से पूरा करें। आप देखिए, अगर अशोक गहलोत के खिलाफ अगर कोई फैसला हो जाता है इस बीच, तो यहाँ पर अशोक गहलोत गुजरात में कुछ खास काम नहीं करेंगे। अगर सेम चीज पायलट के साथ होती है तो पायलट भी उतने दिल से काम नहीं करेंगे। तो यही पार्टी नहीं चाहती, इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि दोनों ही जगह पे पहले चुनाव हो, और उन चुनावों के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर राजस्थान की सियासत पे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला लेते नजर आए। लेकिन इन चुनावी नतीजों से अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो फिर से उसी तरीके की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश चुनाव की पूरी तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर सचिन पायलट को सौंपी गई थी, गुजरात में जो है अशोक गहलोत को सौंपी गई है। तो क्या कहीं ना कहीं दोनों नेताओं की आप कह सकते हैं कि समर्थक और साथ ही उनकी एक तरीके से ताकत को मापने का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है? क्योंकि नतीजों के बाद जो है इस मामले का हल का यही मतलब निकाला जा रहा है कि क्या सचिन पायलट को एक तरीके से परखा जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट उन तमाम गुज्जर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अब तो उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं मौका भी उनके हाथ से चला गया, क्योंकि मतदान हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट अगर वहां पर नतीजों में कोई बड़ा बदलाव करवा पाते हैं, उनके जाने से वहां पर अगर 8 दिसंबर को कोई बदलाव देखने को मिलता है, क्या उसके बाद कोई फैसला उनके पक्ष में आएगा? देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट पूरी तरीके से मेहनत करे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी मेहनत की थी, वो राजस्थान में लगातार मेहनत करते नजर आते हैं, और हिमाचल में भी वो कर ही रहे थे। हिमाचल में देखा गया कि किस तरीके से वो यहाँ पर भाजपा को लेकर लगातार तंज कस रहे थे, लगातार जनसभाएं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि अगर चुनावों का नतीजा जब आता है हिमाचल का या गुजरात का, और फायदा यहाँ पर पार्टी को नहीं होता, नहीं जीत हासिल हो पाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर पायलट का जो यहाँ पर रुतबा है वो और भी ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। यहाँ पर लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान यहाँ पर साथ पायलट को इसी तरीके से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आला कमान समझ पाएगी, खड़गे यहाँ पर समझ पाएंगे, तो पायलट को क्यों नहीं आगे करेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात हो कि आने वाले समय में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के खुद पार्टी हाईकमान क्या बड़ा फैसला लेती है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।